दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने तुरंत गौतम बुद्ध का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी ने कहा, क्षमा करें, लेकिन इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उस दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए कई घरों के दरवाजे पर गए, लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। एक घर का दरवाजा खुला भी तो उस आदमी ने बुद्ध को अंदर ही खींच लिया था। उस आदमी ने आगे कहा, अंगुलीमाल श्रावस्ती के सीमा पर घूम रहा है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, कौन है अंगुलीमाल, और लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? उस आदमी ने कहा, अंगुलीमाल एक डाकू है। डाकू क्या, वो राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है वो उसे मार डालता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी। वो किसी को नहीं छोड़ता। महाराजा प्रसेनजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। वो जब भी किसी पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बना लेता है। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और हमने ये भी सुना है कि जब उसकी 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। इसलिए आप बाहर मत जाइए, वो आप पर भी हमला कर सकता है। बुद्ध ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, डर की वजह से मैं क्यों अपनी राह बदलूं? डर चाहे तो मेरी वजह से अपनी राह बदल सकता है। वैसे भी ऐसी परिस्थिति में मैं भिक्षा के लिए निकलूंगा तो हो सकता है कि मुझे देखकर लोगों में अंगुलीमाल का डर कुछ कम हो जाए। उस आदमी ने आगे बढ़कर फिर से बुद्ध का रास्ता रोक लिया और कहा, आप मत जाइए, आप समझ नहीं रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, नहीं, वो खतरनाक नहीं है, दुखी है, और मुझे उसके पास जाना ही होगा। उसे मेरी आवश्यकता है। ये कहकर बुद्ध उस आदमी के घर से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में पहुंचे। वन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला थी। उसका चेहरा और हाथ खून से सने थे और शरीर किसी बड़े पहाड़ जैसा था। परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस रूप का कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध ने कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखा और फिर अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। अंगुलीमाल कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा, मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज कर जाए। शायद ये अंधा है। अंगुलीमाल ने बुद्ध को आवाज लगाई, ऐ साधु, रुक! लेकिन बुद्ध चुपचाप अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने और क्रोधित होकर बुद्ध को कई बार आवाज लगाई, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। अंगुलीमाल दौड़कर बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया। बुद्ध रुक गए। अंगुलीमाल ने गुस्से में लाल होकर कहा, मेरे आदेश के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल को बुद्ध की ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा शायद ये साधु उससे डर नहीं रहा, तो उसने बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर कहा, ऐ साधु, मैं राक्षस हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के दिल पर लग गई। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, लेकिन उसने तुरंत उस बात को नजरअंदाज करके कहा, झूठे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है? तू तो मेरे रोकने के बाद भी चला जा रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं कब रुकूंगा? बुद्ध ने कहा, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं। ऐसे सारे कर्म छोड़ चुका हूं जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट हो। मानव को प्रेम की आवश्यकता है। फिर से बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय पर चोट की, परंतु उसने फिर से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और इस बार भयंकर रूप से चिल्लाकर उसने बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख दी और बोला, नहीं,
मानव में ना प्रेम है, ना करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। बुद्ध ने मुस्कुरा के कटारी को देखा और बोले, मैं जानता हूं तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता तो मनुष्य अज्ञान के कारण करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही तो संतानें हैं। परंतु इंसान में ही दया, करुणा, सद्भाव और समझ का भी उदय होता है। अब अंगुलीमाल एकदम परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार वो खुद को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। उसने क्रोध करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर नकली क्रोध दिखाते हुए बुद्ध से बोला, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। बुद्ध ने कहा, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जाग चुका हूं। हर किसी में जागने की क्षमता है, और जो जाग जाता है वो स्वयं ही क्रूरता का पथ छोड़कर करुणा के पथ पर चलने लगता है। तुम अनजाने में ही घृणा के पथ पर हो, बस इसी क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। अब अंगुलीमाल एकदम असहाय हो गया। अचानक अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंगुलीमाल ने रोते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत सी हत्याएं की, अनगिनत पाप किए। अब चाहकर भी मेरा करुणा के मार्ग पर चलना असंभव है। बुद्ध ने कहा, असंभव नहीं है। अगर तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वो बुरा था, तो तुम अब अच्छे कर्म भी कर सकते हो। अंगुलीमाल ने कहा, लेकिन भगवान, लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे जीने नहीं देंगे। बुद्ध ने कहा, तुम चलो तो सही। सत्य का मार्ग स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तुम असाधारण हो अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। मुझे आप अपने साथ ले लीजिए। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद अंगुलीमाल का नाम अहिंसक पड़ गया। जब अहिंसक पहली बार कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए गया, तो गांव के कुछ लोग उसे पहचान गए और उसे लाठी डंडों से पीटने लगे। ये बात बुद्ध को पता चली और वो तुरंत उसको बचाने के लिए उसके पास जा पहुंचे। बुद्ध को देखकर गांव वालों ने डंडे और पत्थर मारना बंद कर दिया। उन लोगों ने बुद्ध से कहा, आप क्यों इस हत्यारे राक्षस अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? ना जाने कितने लोगों की जानें ली है इसने। सिर्फ साधु का चोला पहन लेने से कोई राक्षस साधु नहीं हो जाता। बुद्ध ने कहा, अब ये अंगुलीमाल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है। अब ये आपकी ही तरह एक सामान्य मानव है। ये बदल चुका है। आप सब लोग इसे पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। सोचिए, अगर ये अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल था कि कोई इसे छू भी सके? ये चुपचाप मार खाता रहा। क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? ये तो बदल गया, परंतु आप कब बदलेंगे? तभी उन गांव वालों में से एक औरत ने कहा, हाँ, मैंने भी ये परिवर्तन देखा है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को जंगल के रास्ते से ले जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। 1-2 गांव वाले भी वहां आसपास थे, लेकिन कोई गांव वाला आगे बढ़कर उसकी मदद को नहीं गया। मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उस बेचारी के प्राण संकट में थे। तभी ये भिक्षु वहां आ पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और हम इसे इस घने जंगल में कहीं ले भी नहीं जा सकते, कहीं इसके और इसके बच्चे की प्राण न चले जाए। इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर ये उस स्त्री के पास गया। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं, उस क्षण के बाद से मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सारे पुण्य और मेरे आज तक के सब सत्कर्म आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया।
दूसरों के दुख में दुखी होने वाला किसी को कैसे दुख दे सकता है? यदि यह भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। अहिंसक ने कराहते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, इन्हें मत रोकिए, इन्हें मुझे मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। अगर इनमें से आज एक भी व्यक्ति के मन का क्रोध शांत हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। सभी गांव वाले अब समझ चुके थे, उनकी आंखें खुल चुकी थीं। सबने बुद्ध और अहिंसक से माफी मांगी। दोस्तों, अंगुलीमाल और बुद्ध की ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, झूठ, फरेब और पाप के दलदल में फंस चुके हैं। अब खुद को सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, चाहे आपने अब तक जितने भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अगर आप केवल एक विचार अपने मन में ला सकें कि अब मुझे सही करना है और अब मैं सही की तरफ कदम बढ़ाने को तैयार हूं, तो वही एक विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। आप अपनी जिंदगी को इसी पल पूरी तरह से बदल सकते हैं। जरूरी बात बस इतनी सी है कि क्या आप वो पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।